Hello बच्चों, let's see this question. The question says let delta to the power 1 tn is equal to tn plus 1 minus tn. Delta square tn is equal to delta to the power 1 tn plus 1 minus delta to the power 1 tn. Delta cube tn is equal to delta square tn plus 1 minus delta square tn, and so on, where t1, t2, t3 and so on, tn minus 1, tn, tn plus 1 and so on are the terms of infinite GP whose first term is a natural number and the common ratio is equal to r. Let summation tn is equal to tn n is equal to 1 to infinity 7 by 3 and r is equal to p by 3. Then the sum of the squares of all possible value of p is equal to A option is 42, B option is 46, C option is 45 and D option is 30. सो लेट सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन में हम क्या की कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं एंड उसके बेसिस पे इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे. तो देखो, अगर हमारे पास एक जीपी है, इनफाइनाइट जीपी whose first term is A and common ratio is, वो है हमारे पास, दैट इज r, और r की वैल्यू हमारे पास -1 से 1 के बीच में लाई कर रही है. देन सम क्या होगा, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी हमारे पास हो जाएगा a अपॉन 1 माइनस r. तो अब जो हमारे पास क्वेश्चन गिवन है उसमें गिवन है समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट tn इज इक्वल टू 7/3. तो देखो a जो है हमारे पास, tn बेसिकली nth टर्म होती है. सो nth टर्म ऑफ जीपी हमारे पास क्या होती है, यहाँ पे लिख लेते हैं, nth टर्म ऑफ जीपी इज tn, दैट इज ar टू द पावर n माइनस 1. तो यहाँ पे अगर 1 से स्टार्ट करेंगे तो देखो फर्स्ट टर्म हमारे पास आ जाएगी a, देन प्लस ए आर स्क्वेयर प्लस एन सो ऑन इज इक्वल टू 7/3. अब देखो a जो है हमारा नेचुरल नंबर है एंड r जो है वो कॉमन रेशियो है. तो अगर अगर r की वैल्यू हम ग्रेटर देन 1 लेते हैं या फिर लेस देन -1 लेते हैं तो ये वैल्यू इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट बन जाएगी, विच इज नॉट पॉसिबल क्योंकि हमें 7/3 गिवन है. तो यानी कि r की वैल्यू जो है वो -1 से 1 के बीच में लाई करेगी. तो देखो इसका सम ऑफ द इनफाइनाइट जीपी हमने फॉर्मूला लिख लिया है, दैट इज a अपॉन 1 माइनस r, दैट इज इक्वल टू 7/3. तो यहाँ से हम r की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे इन टर्म्स ऑफ a. सो 3a इज इक्वल टू 7 माइनस 7r. 7r को इधर ले आते हैं हम, सो ये आ जाएगा 7r और 3a को उधर ले जाते हैं, सो 7 माइनस 3a. सो द वैल्यू ऑफ r इज इक्वल टू 7 माइनस 3a डिवाइडेड बाय 7. अब r की वैल्यू जो है हम फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि a हमारे पास नेचुरल नंबर है. सो देखो a की वैल्यू हम क्या क्या ले सकते हैं, r इज इक्वल टू हमारे पास 7 माइनस 3a डिवाइडेड बाय 7 है. सो लेट a इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट करते हैं. सो r की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 7 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 7. सो दैट इज 4/7. सो विच इज पॉसिबल क्योंकि ये हमारे पास लेस देन 1 है तो ये पॉसिबल है. लेट a इज इक्वल टू 2. सो r की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 7 माइनस 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 7. सो ये आ जाएगा 1/7 विच इज अगेन लेस देन 1. सो ये भी पॉसिबल है. लेट a इज इक्वल टू 3. सो r की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 7 माइनस 3/3 इंटू 3 divided by 7. So that is 7 minus 9, that is minus 2/7, which is less than, which is greater than -1, right? Greater than -1. तो मतलब ये वैल्यू भी पॉसिबल है. नेक्स्ट लेते हैं, लेट a इज इक्वल टू 4. a इज इक्वल टू 4 लेंगे तो r की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 7 माइनस 3 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 7. सो आ जाएगा हमारे पास 7 माइनस 12 डिवाइडेड बाय 7. सो आ जाएगा -5/7. अगेन ये भी जो है हमारी ग्रेटर देन -1 है तो ये भी पॉसिबल है. लेट a इज इक्वल टू 5 लेते हैं. सो 5 लेंगे तो r इज इक्वल टू 7 माइनस 3 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 7.
सो जाएगा 7 माइनस 15 डिवाइडेड बाय 7, तो आ जाएगा -8/7। नाउ दिस टाइम ये वैल्यू हमारी जो है वो क्या हो जाएगा, लेस देन -1। तो ये हमारे पास पॉसिबल वैल्यू नहीं है, क्योंकि r की वैल्यू जो है हमारी -1 से 1 के बीच में लाई करनी चाहिए, तो ये -1 से 1 के बीच में लाई नहीं करी। सिमिलरली वैल्यूज इंक्रीज होती जाएगी, सॉरी डिक्रीज होती जाएगी, -1 से लेस देन आएगी सारी वैल्यू, तो आगे की वैल्यू पॉसिबल नहीं है। सो द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ r है हमारे पास, यहाँ पे लिख लेते हैं पॉसिबल वैल्यूज ऑफ r। तो r की पॉसिबल वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, दैट इज 4/7, नेक्स्ट है 1/7, -2/7 एंड -5/7। अब देखो r की वैल्यू हमें क्या गिवन है, p/7। तो r की वैल्यू अगर हम p/7 लेते हैं, सो 4/7, 1/7, -2/7 एंड -5/7। तो देखो डिनोमिनेटर में सब जगह 7 है, 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे p की वैल्यू जो है हमारे पास, p की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या आ जाएगी हमारे पास, 4, 1, -2 एंड -5। 4, 1, -2 एंड -5, ये हमारे पास p की पॉसिबल वैल्यू हो जाएगी। अब हमें क्या निकालना है, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ p। सो यहाँ पे सम ऑफ द स्क्वायर निकाल लेते हैं सारी वैल्यूज का, सम ऑफ द square of all values of p is, तो वो जाएगा हमारे पास 4 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर प्लस -5 स्क्वायर, सो दैट इज 16 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 25। तो यहाँ पे इनका सम ले लेते हैं, 16 प्लस 4 इज 20, 20 प्लस 25 दैट इज 45 प्लस 1 दैट इज 46। So the final answer is option B. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.